कंसीडर करते थे एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ। चलिए आगे का सेशन हम बाद में देखते हैं। ओके अरे रुचि बेटा, आज घर नहीं जाना क्या? सर घर तो जाना है, पर मुझे आज आपसे कुछ बात करना था। हाँ बेटा बोलो, आओ यहाँ। सर कल से मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। क्यों बेटा, माँ की तबीयत तो ठीक है? हाँ सर, माँ की तबीयत ठीक है। फिर क्या बात हुई? सर वो युवराज और उसके दोस्त पहले तो मेरी गरीबी और मेरे कपड़ों का ही मजाक उड़ाते थे, वहाँ तक मैंने सब सहन किया, पर अब वो मेरी पढ़ाई को ही मजाक बना रहे हैं। वो युवराज जो एक ट्रस्टी का बेटा है, वो मुझसे कहता है कितनी भी पढ़ाई कर ले तू, फर्स्ट तो युवराज ही आएगा। क्या फायदा सर ऐसी पढ़ाई का जो हम आगे ही ना बढ़ पाए, कुछ कर ही ना पाए? क्या फायदा बताइए आप। और सर बस अब मुझसे सहा नहीं जाता। सर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, रात दिन एक कर देती हूँ, फिर भी मैं सेकंड ही क्यों आती हूँ सर? हाँ क्या तू सेकंड ही आएगी? आखिर क्यों आऊंगी सर सेकंड में? क्यों आऊंगी सेकंड? तू सेकंड ही आएगी। वो युवराज तुझे सेकंड नहीं लाता, मैं तुझे सेकंड लाता हूँ। पर क्यों सर? ताकि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड ना हो जाए, अपनी पढ़ाई का घमंड ना हो जाए, इसलिए मैं तुझे सेकंड लाता हूँ। क्या आज यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की? तुम्हारे एडमिशन से लेकर तुम्हारी पढ़ाई, ट्यूशन, हर मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर शायद मैं ही पागल था। मैं सोचता था कि तुम एक बहादुर लड़की हो जो हर मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर लेगी। मैं तो सोचता था कि तुम एक दिन अपनी माँ का सपना पूरा करोगी। क्या ये सब बोलने से पहले एक बार भी तुमने सोचा है कि जब उस माँ को पता चलेगी ये बात तो क्या बीतेगी उस पर? उस बेचारी ने ना दिन देखा, ना रात, ना सुख देखा, ना दुख, बस सिर्फ मेहनत करती रही। क्यों? ताकि तुम पढ़ जाओ, कुछ बन जाओ। और हाँ, क्या बोल रही थी तुम? मजाक? मजाक आज युवराज ने तुम्हारा नहीं, तुमने अपनी उस माँ का उड़ाया है, उसकी मेहनत का उड़ाया है, उसकी कुर्बानियों का उड़ाया है। अगर माँ बाप की मेहनत का फल बच्चे ऐसे देते हैं तो अच्छा है कि मैं बेऔलाद हूँ। जा रुचि जा, तू मांझ, बर्तन ही मांझ अब अपनी माँ के साथ। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना शिष्य कहते हुए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने सपनों को भूल गई थी, मैं अपनी माँ के सपनों को भूल गई थी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो कोई बात नहीं, तुम शायद भटक गई थी,
पर अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। चलो जाओ, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। शानदार एक्टिंग के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या आप सभी मानेंगे ये लोग पहली बार मंच पर आए हैं? एक बार गुरुदेव का दृष्टांत सुना था जिसमें उन्होंने एक सपने का महत्व बताया था। इस सपने में एक गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट रही है, उसे दुलार कर रही है, और दुलार भी इतना कि उसके परिणाम स्वरूप उस बछड़े को खून आ जाता है। पर वह गाय उस बछड़े को चाटने से बंद नहीं होती। तब गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया था कि यह कलयुग की तस्वीर है। इसमें पालक अपने बच्चों को इतना अंधा प्यार करेंगे, इतना दुलार करेंगे कि बच्चे का क्या अहित होता है यह भी उनसे नहीं देखा जाएगा। बच्चों के प्यार में अंधे माता पिता को भला और बुरा दिखता ही नहीं है। बस वो तो उनकी हर अच्छी बुरी जिद को पूरा करने में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही युवराज के साथ है। माता पिता उसकी मांग को, चाहे वह जायज़ हो या नाजायज़ हो, उसकी मांग को कभी जिद बनने ही नहीं देते। जिद बनने के पहले ही उसकी मांग पूरी कर देते हैं। उसे साइकिल चाहिए, उसे मोटरसाइकिल दे देते हैं। उसे मोटरसाइकिल चाहिए, उसे 4 व्हीलर दे देते हैं। वो कभी बच्चे को कुछ मांगने का मौका ही नहीं देते। बच्चा भी इतना जिद्दी, इतना घमंडी कि उसे भी किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, और उसकी गलती पर तो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। मानो हेलो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। और ये सब गलतियां बच्चों का कितना अहित करती हैं, कितना गलत करती हैं, ये उनसे देखा नहीं जाता। कुछ ऐसा ही युवराज के साथ हो रहा है। इससे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फिर वही युवराज, वही नाजायज़ जिद, वही माँ, वही बाप, वही जिद, और युवराज की जिद की पूर्ति की कोशिश। देखते हैं ज्ञान की महिमा। मॉम, मॉम, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या हुआ है? आपको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हो गया? सर ने मुझे फेल कर दिया। क्या? ये आपने मुझे कौन से कॉलेज में डाला है? सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। शांत हो बोल- जाओ बेटा, बोल शांत रहे हो हैं, जाओ। ट्रस्टी का बेटा होके फेल हो गया। शांत हो जाओ। शीला, शीला, बाबा के लिए जूस लेके आओ। लाई दीदी। शांत हो जाओ बेटा, बैठ जाओ। शांत हो जाओ। नहीं पीना मुझे। बाबा पी लो ना। बोल दिया ना नहीं पीना। मेहनत से बनती है। मॉम, हटाओ इसको। शीला मत परेशान करो, ठीक जाओ है, यहाँ ठीक से। है, चलेगा चलेगा। अब इतनी मेहनत से आप जूस डैड बनाया को बुलाओ। है। इतनी मेहनत से जूस बनाया है, अब कौन पिएगा? एक काम करती हूँ, मैं ही पी लेती हूँ। वैसे भी मुझे एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे डैडी को फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो, हाँ कि तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। तुम अभी के अभी घर आ जाओ।
क्या हो गया? मुझे युवराज के बारे में तुमसे बात करनी है। अरे मैं बिजी हूँ ना। नहीं, तुम अभी के अभी आओ। ठीक है, आ रहा हूँ। बेटा बैठ जाओ, डैडी आ रहे हैं, वो देख लेंगे सब। आज वाला को डाल दूं। माँ, इसको हटाओ। आज वाला को डाल दूं। आज ओम भट्टा। नहीं हो शीला, दीदी नशा लगी है बाबा को। बाबा इतना गुस्सा कभी नहीं करते। आज तू चला दो। ठीक है, जा रही हूँ। माँ हटाओ इसे। निहारिका, क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। क्या तुमने अपने बेटे युवराज का चेहरा देखा है? आंखें कितनी सूज गई है, जरा देखो गौर से। युवराज, बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरी आंख में कुछ चला गया क्या? नहीं, मेरी आंख में कुछ नहीं गया। तबीयत ठीक है? तबीयत इसकी ठीक है, तबीयत तो उस मास्टर की खराब होगी जिसने मेरे युवराज का ये हाल किया है। निहारिका, पहेलियां मत बुझाओ। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है आखिर इस घर में? मैं बताता हूँ आपको। आप मॉम से क्या पूछ रहे हैं? हाँ बेटा, सर ने मुझे फेल कर दिया। सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। क्या? मेरा मजाक बना रहे हैं कि ट्रस्टी का बेटा होके फेल हो गया। किसकी हो गई इतनी हिम्मत आरके के बेटे को फेल करने की? आपके चहेते प्रिंसिपल ज्ञानी चंद ने। उस ज्ञानी चंद की तो मैं, बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी देखता हूँ उसे। बाबा गुस्से में है। अंदर चलो चलो चलो। कहते हैं संस्कार जन्म से मिलते हैं और बच्चे पर माँ बाप की छांव पड़ती है, पर जब बच्चे पर माँ बाप की काली छांव पड़ी हो तो बच्चा कैसे शराफत में ढक सकता है। कभी पिता ने ही शिक्षा का और शिक्षक का सम्मान नहीं किया तो बेटा कैसे करे। कहते भी हैं कभी भी बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते। शिक्षा को मजाक समझने वाले पिता को जब पता पड़ता है कि उसी के कॉलेज में उसके बेटे को फेल कर दिया तो बस वह निकल पड़ा शिक्षक को उसकी औकात दिखाने, क्योंकि उसकी नज़र में तो शिक्षक सिर्फ उसके टुकड़ों पर पलने वाला एक कर्मचारी है और कर्मचारी मालिक से ऊंचा दिखे ये इस रईसजादे को कैसे गवारा होता। तो आरके पहुंच जाता है सीधे कॉलेज, जहां पर सभी स्टूडेंट्स के सामने शिक्षक को प्रताड़ित करता है, उस पर नाजायज दबाव डालता है। आज आरके शिक्षा और शिक्षक दोनों को अपमानित करने की सारी सीमाएं पार कर चुका है। वो भी अपने उस नालायक बेटे को पास कराने, उस बेटे को मेरिट में स्थान दिलाने, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षक का ओहदा पूरी समाज में क्या है। आइए देखते हैं आज कैसे शिक्षक और शिक्षा पैसे के आगे अपमानित होते हैं। ज्ञान की रुचि। वाह प्रिंसिपल साहब, वाह। कमाल कर दिया आपने तो भाई, छा गए। क्या बात है सर, आप पहले शांत हो जाइए। आपको नहीं पता क्या बात है?
और अब आप इतना रोब जमाने लगे हैं, वाह। कॉलेज की हर एक चीज, ये कुर्सी, ये टेबल, पंखा, यहाँ तक कि लैपटॉप भी मेरे पैसों का है। आप नहीं लेके आए थे, आप सब भूल गए। सुन लो मिस्टर प्रिंसिपल, मेरी एक बात कान खोल के, अगर कल की मेरिट लिस्ट में मेरे युवराज का नाम टॉप पे नहीं आया ना, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर भिजवा देना। आई बात समझ में? आली रे आली, आता तुझी बारी आली। सर, 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 क्या हुआ सर? आप उदास लग रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं सर, कोई तो बात है। मैंने देखा था, युवराज के पापा आपसे कुछ कह रहे थे, बहुत गुस्से में लग रहे थे सर वो। उन्होंने आपसे बहुत भला बुरा कहा है। बताइए ना सर, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अब क्या बताऊं रुचि बेटा तुम्हें? याद है तुम्हें वो दिन जब तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे पूछा था, सर मैं सेकंड क्यों आती हूँ, युवराज फर्स्ट क्यों आता है? तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं लाता हूँ तुम्हें सेकंड। झूठ बोला था बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मेरे ये हाथ इन अमीरों की जंजीरों से जकड़े हुए थे। इन पैसे वालों के दबाव में आकर मुझे ये सब करना पड़ रहा था। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा। नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके ये हाथ तो मेरे सर पे आशीर्वाद देने के लिए हैं, ना कि मुझे हाथ जोड़ने के लिए। सर, आप मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। आज मैं जहाँ भी हूँ उस आपकी वजह से हूँ सर, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं बेटा नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा हक किसी और को दिया है और शायद आज भगवान ने मुझे उसी का फल दिया। पता है तुम्हें आज युवराज के पापा मुझसे क्या कह के गए हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आज भी मैंने वही सब नहीं किया, उनके बेटे को फर्स्ट नहीं लाया, तो मुझे अपना इस्तीफा देना होगा। पर अब और नहीं, मैं अब किसी भी बच्चे के साथ और नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसलिए आज मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं आज इसी वक्त ये कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। अगर आप इतना कठोर निर्णय ले लेंगे तो हम गरीब बच्चों का क्या होगा, हमारे सपनों का क्या होगा? आपके मार्गदर्शन की वजह से हम लोग अपना सपना पूरा कर पाते हैं। सर, इतना कठोर निर्णय मत लीजिए। अगर आज युवराज के पापा ने आपका अपमान किया है, तो आज मैं शिक्षक दिवस के दिन आपसे ये वादा करती हूँ, गुरु दक्षिणा देती हूँ आपको, कि मैं आपके सपने पूरे करूँगी। जो आपने मेरे लिए देखे हैं उन्हें पूरा जरूर करूँगी सर, उन्हें पूरा जरूर करूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रुचि बेटा, यही उम्मीद थी। जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए।
कुछ इनामों की राशि हमारे पास आई है। 1100 रुपये राजघराना साड़ी की तरफ से, 2100 रुपये आकाश स्टील की तरफ से, 2100 रुपये अभिषेक मोदी की तरफ से, 2100 रुपये मेरी यानी अमित जैन की ओर से। 2 दृश्य इस शानदार प्रस्तुति के, बहुत ही शानदार, बहुत ही रोचक प्रस्तुति। ये आपके घर की बहुएं हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में व्रत उपवास करते हुए प्रैक्टिस कर रही हैं। आप सभी से निवेदन, कृपया कर बैठें। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप ताके घर बहु संपदा। ये धर्म का मर्म है और धर्म की बात कभी खाली नहीं जाती। काल का चक्र बदला और कल तक जो घर में काम कर कर अपना गुजारा करती थी, आज उस माँ की बेटी कलेक्टर बन गई। और जो पैसे के घमंड में किसी दूसरे को इंसान नहीं समझता था, वो आज पाई पाई का मोहताज है। समय बहुत बलवान होता है। हमारे गुरुजी कहते भी हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते। आरके को व्यापार में घाटा लगा, वो इस घाटे को सहन नहीं कर पाया, हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। और माँ और उसका घमंडी बेटा आज की तारीख में सिर्फ भिखारी बनकर रह गए। अहंकार, घमंड रावण का नहीं रहा, तो ये तो सिर्फ आरके और नाम के युवराज हैं। देखते हैं अपन ज्ञान की महिमा। डैड आप कहाँ चले गए? आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? डैड आप वापस आ जाओ डैड। मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं आपकी हर जिद मानूंगा डैड। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं माँ का भी ध्यान रखूंगा, बस आप वापस आ जाओ। कहाँ चले गए आप? हमें छोड़ के कहाँ चले गए? देखो मॉम, मॉम, देखो डैड, माँ को माँ कुछ बोल नहीं रही। डैड आप बोलो, वो आपकी हर बात मानती थी डैड। डैड बोलो माँ को कुछ। माँ क्या?
एक दृश्य। अब पश्चात का होर जब चिड़िया चुग गई खेत, युवराज और माँ फुटपाथ पर आ गए। कल तक जिसने पैसे को पैसा नहीं समझा, आज वो पाई पाई को मोहताज है। माँ भूखी प्यासी फुटपाथ पर पड़ी है और बेटे में इतनी लायकी नहीं कि वो 2 पैसे भी कमा सके, अपनी भूखी माँ का पेट भर सके। आज वही संगी साथी, वही रिश्तेदार जो शहर पर मधुमक्खी की तरह चिपके रहते थे, वो सभी गायब हो गए। आज युवराज को एहसास हो गया कि कुछ ना सीखना, कुछ ना करना क्या किस स्थिति में हमें ले जा सकता है। कुछ ना सीखने वाला इंसान, कुछ ना करने वाला इंसान मृतक मनुष्य के समान है। माँ बेटे दोनों फुटपाथ पर हैं और कैसे गुजर बसर करेंगे, बस यही सोच रहे हैं। सोचते सोचते उनके साथी भी उन्हें मिलते हैं, जो कि उन्हें ना देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यदि आज युवराज शिक्षक की किसी भी बात पर अमल करता तो वो उसे इस लायक जरूर बना देता। भी निराशा बता रहा है कि मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ज्ञान की रुचि मॉम आपने कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ मॉम। अरे पैसे भी नहीं है मेरे पास तो। राहुल 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 युवराज, व्हाट्स अप ब्रो? लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तूने, भिखारियों जैसा। ये लुक तेरी पर्सनैलिटी को तो सूट नहीं करता युवराज। यार भाई मेरे, ऐसे मत बोल। मेरे अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, सब कुछ बदल गया। अब हम जो थे पहले, अब हम वो नहीं रहे। देख युवराज, पहेलियां मत बुझा, क्या हुआ साफ साफ बता। मेरे डैड नहीं रहे यार। तू मेरी बुरा लगा युवराज? भाई मेरे, तू मेरी कुछ मदद कर दे, मुझे कुछ पैसे दे दे यार। देख युवराज, ये दोस्ती, ये यारी, ये स्कूल कॉलेज तक ही ठीक थी। और वैसे भी यार मुझे पैसों का लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी यार। भाई तू तो मेरा दोस्त है ना यार, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, कर दे मेरी मदद। चल युवराज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, बाय। अरे राहुल सुन तो, राहुल मेरी सुन तो। पैसे भी नहीं है मेरे पे, अब मैं माँ के लिए खाना कैसे लेके जाऊं। माँ क्या हुआ आपको? माँ कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ बीमार है। कोई पानी लेके आओ, कोई डॉक्टर को लाओ, कोई एम्बुलेंस लाओ, मेरी माँ बीमार है। अरे री दी तू
देखा चल। लगता है मर गई। नहीं नहीं, बेहोश हो गई या? रुको रुको, मैं देखा तुम। अरे जाए तो मैं जाना तू जा तो शहर के मशहूर सेठ आरके की बीवी है, आरके की। एक जमाना है तो जब जे सोने की थाली और चांदी की चम्मच से खाया करती थी। हाओ सही आ कह रही तुमन। काय इनने रुचि के संग में कम हत्या करे हैं, खूब तो सतावे, जैसे को तैसा ही मिलत है। देखो तो कहाँ से कहाँ आ गई। हाँ सही कह रही तुम। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे घेर के क्यों खड़े हो? क्या हुआ बहन? क्या हुआ? मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है और अब हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अगर बेटा बुरा ना मानो तो मेरा घर यहीं पास में ही है, तो अपनी माँ को मेरे घर ले चल बेटा। कुछ खाएगी, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप जैसा बोले। चलो उठाओ उठाओ बहन। हाँ चलो मदद कर देते हैं। माँ कई दिनों से भूखी है, बेटा क्या करे। दूसरी माँ ने एक बार बोला, माँ बेटा तैयार हो गया। उसे भी पता है उसकी माँ को भूख से चक्कर आ रहे हैं, पर क्या करे, कुछ ना कर पाना उसके लिए बस एक ही चीज़ है, क्योंकि कभी जीवन में कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं, क्या करें। और भाग्य का खेल देखो, आज वही माँ काम में आई जिस बच्ची को उन्होंने, युवराज ने एक ज़माने में इतना तंग किया कि वो कॉलेज छोड़ने की बात करने लगी। आइए देखते हैं आखिरी दृश्य, ज्ञान की महिमा। आओ बहन। गीता पानी लेके आना। बैक में भी कर लेना, लाइट जलवा। गीता खाना और लगा देना। क्या इतने बड़े घर में क्या आप अकेली रहती हैं? अरे नहीं नहीं बहन, मेरी एक बेटी भी है। सभी बच्चे आगे बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं। मैडम वो कॉल आया। आज कलेक्टर मैडम के साथ 6-6 फीट के बाउंसर हैं। अजय नहीं है, मुझे अपने गुरुजी से बातें करनी है। आइए गुरुजी, अभी रख दीजिए। नीचे बैठो, नीचे।
आइए मैम, आइए। इतने बड़े घर में क्या आप अकेली रहती हैं? आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, मेरी एक बेटी भी है तुम्हारे बेटे जितनी, बहुत बड़ी अफसर जो बन गई है। कहीं दिख नहीं रही है वो? कुछ दिन से किसी को ढूंढ रही है वो। अच्छा अच्छा। बहन लगता कोई आया, मैं देख के आती हूँ। हाँ? रुक रुक सपना, मैं देखा तुम। अरे ज्ञानी चंद जी, आप बहुत दिनों बाद मिले। रुचि बिटिया आ गई तू। देखा जया, देख अपनी रुचि आई है। अरे रे रे रे, आ गई हमारी रानी बिटिया। हमें तो पता थी कलेक्टर ही बनेगी। चल चल भीतरे चल, आजा। माँ, माँ, कहाँ हो? बेटा मैं यहाँ हूँ। आ गई बेटा तू? हाँ माँ, और कैसी है बेटा? ठीक हूँ। मुझे गुरुजी मिल गए हैं माँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। आओ बेटा अंदर चलो। नमस्ते। युवराज तुम? रुचि तुम? सॉरी मैम, आप? अरे बेटा तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ माँ, ये कॉलेज में मुझे परेशान करता था ना, वही लड़का है। अच्छा। जो मैं आपको इसके बारे में बताया करती थी, वही है ये। माँ, मैं गुरुजी को तो भूल ही आई। युवराज, मेरे साथ सर आए हुए हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। रुक बेटा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आओ माँ। अरे सर, कहाँ रह गए थे आप? वो मेरे बचपन के एक मित्र मिल गए थे, उनसे जरा बातें करने लगा था। अच्छा गुरुजी। अरे नमस्ते बहन जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी ठीक है, चलिए ना, आइए गुरुजी। हाँ हाँ, चलिए आप चलिए। सर, युवराज। अरे युवराज बेटा, तुम? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ये तुम्हारी हालत क्या हो गई बेटा? सर कुछ मत पूछो। सर मेरे हालात बहुत बिगड़ गए हैं सर। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब बदल गया सर। सर मेरे डैड नहीं रहे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, उठो। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के भी लाले पड़ गए, रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, बिजनेस में भी लॉस हो गया। इसीलिए युवराज, मैं तुम्हें समझाता था कि बेटा मन लगाकर पढ़ाई कर लो, पर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। और आज देखो तुम्हें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लेते और शायद तुम अपनी माँ को एक बेहतर जीवन दे पा रहे होते। हाँ सर, मेरी गलती है। रुचि बेटा, एक बात बोलूं तुमसे, मानेगी कीजिए सर। युवराज की हालत बहुत खराब है, तुम अपने ऑफिस में उसे कुछ काम दिला दोगी? बिल्कुल सर। देखा तुमने युवराज, सर आज भी तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं। तुमने कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी उनकी बात नहीं मानी। ये होते हैं सच्चे गुरु, जो कभी अपने स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं करते। वो तो बस ये चाहते हैं कि उनका हर स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करे, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, सफल जीवन जिए। ये अंतिम दृश्य चल रहा है। सारे नाटक का सार इन 4 लाइनों में है। इन्हें सुनकर जाएं
कृपया कर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन, बस 5 मिनट का समय और दें, सिर्फ 5 मिनट। देखा आप लोगों ने समय का पहिया कैसे घूमता है। एक तरफ युवराज जिसके पास रुपए पैसे धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा, तो आज उसकी क्या हालत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रुचि जिसने शिक्षा के महत्व को समझा, उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को पैसे नहीं थे, उसका पूरा बचपन गरीबी में ही गुजरा, लेकिन उसने शिक्षा के महत्व को समझा, तो आज देखिए वो किस मुकाम पर पहुंच गई है, जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप आरके या युवराज बनना चाहते हैं? आप रुचि बनिए, आप सपना बनिए, जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना ही देखते हैं। आज हमारे पास प्रतिभा स्थली जैसे धार्मिक संस्थान है, जहां पर हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकते हैं। आज हमारा ये नाटक समर्पित है उन सभी शिक्षकों के लिए जो पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो अपने बच्चों को आसमान तक पहुंचाने का साहस रखते हैं। आखिर में चंद लाइनें शिक्षकों के लिए समर्पित। अनजान नहीं है वो, अनजान नहीं है वो, उसका ज्ञान बहुत ही व्यापक है, उसका ज्ञान बहुत ही व्यापक है। जो इंसान को सफल बनाए कहलाता वही अध्यापक है, कहलाता वही जोरदार अध्यापक है। तालियां। 2100 रुपए